एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है कि जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। आज है कुछ खास दिन, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियोस थे वो हमारे ग्रामर और ट्रांसलेशन से के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस थे, लेकिन आप सबकी बहुत डिमांड थी और इसलिए आज मैं पहली बार लेकर आया हूँ आपके लिए ग्रामर टॉपिक्स को। और अब कंटिन्यूअसली जो है वो आपको बीच बीच में मैं टॉपिक्स को देता रहूँगा। पहले टेंस, फिर वॉइस, नरेशन वगैरह वगैरह जितने भी इम्पोर्टेंट है उन सब को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को यूँ कह लीजिए लेकर के आप सबके डिमांड पर, जिसका नाम है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टाइम एंड टेंस। देखिए, कुछ बुक्स में आपने इसका नाम देखा होगा टेंस के नाम से, और कुछ बुक्स में जैसे कि ऑक्सफोर्ड का जो करंट ग्रामर है उसमें टाइम एंड टेंस के नाम से है। तो उसी एक्चुअली जब हम टेंस पढ़ते हैं, यदि 2 मिनट एक्स्ट्रा समय दे देंगे तो हम टाइम को भी समझ लेंगे, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि टाइम और टेंस में है डिफरेंस है। चलिए, तो पहले तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन दिया गया है ऊपर में, ये एक खास बुक से लिया गया है, पहले चलिए पढ़ लेते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कि टाइम इज ए यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट विथ 3 डिविजन्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये टाइम के है, यानी कि टाइम जो है कि यूनिवर्सल नॉन लिंग्विस्टिक जो है वो मतलब भाषा से संबंधित कंसेप्ट नहीं है, जिसके 3 भाग है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन बाय टेंस, टेंस के द्वारा वी अंडरस्टैंड द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आवर कंसेप्ट। फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लेंगे, और आवर कंसेप्ट। क्यों आवर कंसेप्ट? क्योंकि अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में इसका कंसेप्ट अलग है, टाइम का नहीं है। और ये कहाँ से लिया गया, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश से लिया गया ये डेफिनेशन। चलिए, अब ये इसको अपनी भाषा में, पीके मंत्रा की भाषा में कह लीजिए, प्रभात कुमार सिंह की भाषा में इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकायदा मैंने इसको हिंदी में दिया। सबसे पहले टाइम को ही हम समझते हैं ना, टाइम क्या है। टेंस तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और लेकिन इसमें टाइम को पहले समझ ले। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ये ग्रामर का शब्द। देखिए, ये एक ग्रामेटिकल, जैसे आप टेंस में आगे देख रहे हो, देखेंगे टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। ग्रामेटिकल टर्म, टर्म मीन्स शब्दावली कह लीजिए। तो देखिए, ग्रामर का मान लिया फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैं बोलता हूँ कैट, तो कैट एक क्या है, डिक्शनरी का वर्ड है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, इसका मीनिंग होता है बिल्ली। लेकिन यदि मैं कहूँ नाउन, तो नाउन का मीनिंग तो हो गया संज्ञा, लेकिन इसका डेफिनेशन भी होगा मीनिंग के साथ साथ, तो वो क्या हो गया, वो ग्रामेटिकल टर्म हो गया। फिर कैट हो गया नॉन ग्रामेटिकल, लेकिन यदि नाउन कहूँ तो वो ग्रामेटिकल टर्म है। आगे कहता है कि यह डिक्शनरी का एक जनरल वर्ड है, जबकि आपको यह डिक्शनरी का एक जनरल वर्ड नहीं है। टेंस में नीचे आप देख सकते हैं। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो अब दोनों डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो पहला हमने देख लिया कि टाइम जो है एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, ये ग्रामर का नहीं है, जबकि टेंस जो है वो ग्रामेटिकल टर्म है। दूसरा यह, यानी टाइम जो है वो डिक्शनरी का एक जनरल वर्ड है, जबकि यह जो है टेंस जो है यह डिक्शनरी का एक जनरल वर्ड नहीं है। चलिए आगे है, इससे गुजरने वाले दिनों, महीनों, वर्षों का बोध होता है टाइम में, कहता है, जबकि यह वर्ब का रूप है, यानी फॉर्म है जो समय बतलाता है, वर्ब के फॉर्म के रूप में। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम को, यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, विश्वव्यापी धारणा है। क्यों? अच्छा, तो आगे पढ़ लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। पूरे विश्व में इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर। यह भाषा से स्वतंत्र है। देख लीजिए अगला लाइन और भी, इसे मानव तब भी महसूस करते थे जब वे कोई भाषा नहीं जानते थे। क्या टाइम का कंसेप्ट तो है ना, यूनिवर्सल है सभी देशों में, कि एक टाइम कौन सा था, एक जो चला गया, बीत गया, एक जो अभी प्रेजेंट का, और एक जो आने वाला है। इतना कंसेप्ट तब भी था। देखिए, मान लीजिए इंग्लिश बना तो टेंस बना। इंग्लिश को बने हुए मात्र जो है वो आपको लगभग 1600 साल हुए हैं। 5वीं शताब्दी में, ये 5th सेंचुरी में ये शुरू हुई थी ये इंग्लिश भाषा। बट क्या है, टाइम तो उससे पहले भी था। मान लीजिए इसी प्रकार हिंदी भाषा बनी होगी, फिर कोई और भी। चलिए, संस्कृत को सनातन भाषा कहा जाता है, वो बहुत पुरानी है। बट बाकी जो है ये तो मतलब मान लीजिए हम इंग्लिश का ही ले लेते हैं, सिर्फ 1500-1600 साल पुरानी भाषा है, तो टेंस तो तब बना होगा, लेकिन टाइम तो पहले से था। अब चलिए बचे हुए टेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, टेंस को पढ़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टेंस से वर्ब के रूपों या रूप के समूह का बोध होता है, जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में किसी खास समय बिंदु या समय अवधि को दर्शाता है। देखिए,
टाइम में हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला आने वाला है, अभी है सो अभी, लेकिन इसमें पॉइंट वाइज होता है। ठीक है, और भी है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। मैं इसमें देखिए ये पार्ट 1 वीडियो है हमारा, इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये पार्ट 1 वीडियो है टाइम एंड टेंस से, इसका मैं 3 या 4 मैक्सिमम 4 बना सकता हूँ। पहले पार्ट में ये पूरा डेफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे, इसके काइंड्स को जानेंगे। सेकेंड भाग में हम लोग स्ट्रक्चर, कैसे 12 टेंस का क्या स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं आपको दावा करता हूँ कि अगले वीडियो को जरूर देखेंगे, वैसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है इस यूट्यूब के उस पर। भले ही वो बड़े बड़े लैंग्वेजेस में समझाए गए हों, लेकिन ये जो हमारा देसी स्टाइल है ना, ये नहीं मिलेगा। मैं खुद यूट्यूबर बाद में हूँ, टीचर मैं पहले हूँ, और मेरा अपना बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अनुभव है, जहाँ पर इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है उनके लिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स चुन चुन करके लाया हूँ जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो सेकंड में स्ट्रक्चर होगा, थर्ड में उसके रूल्स होंगे, और फोर्थ में हो सकता है हिंदी का वो छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा हिंदी पहचान का। चलिए, तो एग्जाम्पल में, अभी एग्जाम्पल से भी आपको बहुत सारा क्लियर होगा। ठीक है, कि एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू बाई ए कार्टून, खैर इसको छोड़िए, यहाँ भर ये इसकी चर्चा मैं बाद में कर लेता हूँ, ओरली ही मैं कर लूँगा। चलिए, नोट दैट जो दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपका थोड़ा सा समय लेकर के इसको क्लियर करूँगा। नोट दैट मॉडर्न ग्रामेरियंस के अनुसार इंग्लिश में 2 ही टेंस होते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस। इन 2 टेंस फॉर्म से ही प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंसेज का बोध होता है, 2 से ही। किंतु ट्रेडिशनल यानी पहले से, देखिए मॉडर्न अभी वाले हो गए, ग्रामेरियंस के अनुसार अंग्रेजी में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर। हमें यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार मुख्यतः ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही टेंस की चर्चा करेंगे, यानी जो चल रहा है हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। अब आ जाइए टेंस पे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आखिर टेंस कितने होते हैं, तो आपने देख लिया, 2 भी देख लिया, 3 आपने पढ़ा है। अब मैं 4 की भी बात करता हूँ, और 2 क्यों होता है अभी मैं इसमें चर्चा करूँगा। 2 इसलिए होता है कि एक चीज़ एक होती है, एक आपने सुना होगा, वो सब जानते हैं, पुलिस होती है और एक मिलिट्री होती है, ये सुना आपने। पुलिस का काम है हमारे पब्लिक के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, उसके लिए जो भी करना, और मिलिट्री का काम है युद्ध करना, मेन काम जो उनका है देश की समस्या सुलझाना। अब आ जाइए, इसी दोनों के बीच में एक होता है पैरामिलिट्री फोर्स, ये सुना है आपने, पैरामिलिट्री फोर्स। तो पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है? ऐसा फोर्स जिसमें दोनों काम वो कर सके। देखिए, ट्रेनिंग की बात होती है, मैं दोनों बोर्ड को पढ़ाता हूँ, CBSE भी, बिहार बोर्ड भी। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ही घर में एक ही माता पिता के 2 संतान होते हैं, एक बिहार बोर्ड से पढ़ता है, एक CBSE से पढ़ता है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये सेम टीचर से होम ट्यूशन या कोचिंग लेता है, माता पिता सेम है, लेकिन यदि बोर्ड का फ़र्क है तो ट्रेनिंग का फ़र्क हो जाता है। बिहार बोर्ड के बच्चों को हिंदी से इंग्लिश से डर लगता है, जबकि CBSE के बच्चों को इंग्लिश ईजी लगता है। बिहार बोर्ड के ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स ईजी लगता है, जबकि CBSE के ज़्यादातर बच्चों को टफ लगता है। बिहार बोर्ड में जो थोड़े से वीक होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो आर्ट्स लेते हैं, जबकि वो ऐसे CBSE वालों को वो आर्ट्स जो है सो यानी SST जो है वो भारी लगता है। तो ये ट्रेनिंग का फ़र्क। इसी प्रकार देखिए, समाज से, हमारे ही समाज से वे लोग भी निकले हुए हैं जो मिलिट्री में जाते हैं, उसी घर का कोई पुलिस में होता है, कोई किसान, तो ट्रेनिंग का फ़र्क है। तो इसीलिए बीच में एक बनता है पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स क्या हो गया? तो जैसे आपको CRPF आपने देखा होगा, इवन कि BSF है ना। अब कहेंगे BSF कैसे पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कैसे दोनों? हाँ, BSF का काम है सीमा की सुरक्षा करना, ये लेकिन युद्ध होती है तो फिर वो आर्मी जाती है, तो इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स। उनको भी इलेक्शंस वगैरह में आप देखते होंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में BSF हो गया, CRPF हो गया, CSIF हो गया, SSB हो गया, RAF हो गया, बिहार मिलिट्री फोर्स हो गया। इस तरह के जो भी पब्लिक के साथ भी जो काम कर सके, बेशक उनकी ट्रेनिंग आर्मी जैसी हुई हो, तो पैरामिलिट्री फोर्स। टेंस की बात अब करते हैं, 2 क्यों माना गया? देखिए, आप प्रेजेंट के आगे पढ़ेंगे या जो भी थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, प्रेजेंट के 4 जो काइंड्स होते हैं, चारों के स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट मिलेंगे, है ना। पास्ट के ऐसे ही बात कर लेंगे तो आपको उसमें भी चारों अलग, प्रेजेंट में भी चारों के स्ट्रक्चर अलग, पास्ट में भी चारों के अलग। लेकिन फ्यूचर में जब आप चलेंगे ना, चारों में एक हेल्पिंग वर्ब शैल विल जो है वो सेम रहेगा। तो आधा काम तो टेंस वाला नहीं हुआ कि वो टेंस में हर एक काइंड्स अलग प्रकार के होते हैं, और आधा काम सेम हुआ कि हाँ भाई फिर बच्चे भर फॉर्म ऐसे ही चेंज होते हैं, इसलिए 2 हो गए। ठीक समझ गए? अब 3 क्यों हुए? तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि हिंदी में 3 होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक और बात, अब 4 भी होते हैं, कुछ लोगों का यह भी मानना है। जैसे किसी ने कहा कि भाई
उसने कहा वह कि वह कल पटना जाएगा, या सीधा कान की नहीं भी लगा रहे वह पटना जाएगा, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच की तरह। अब बताइए कौन सा टेंस हुआ? उसने कहा तो पास्ट टेंस हो गया, और कल जाएगा तो फ्यूचर टेंस हो गया, तो इसको भी कहते हैं फ्यूचर इन पास्ट। तो 4 भी हो सकते हैं, तो 2, 3, 4 आपकी जो मर्जी आप उसमें जाने। हम लोग सुविधा के लिए यहाँ पर 3 की चर्चा करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और इस पर हम लोग, हाँ अब आ जाइए टाइम और टेंस में अभी भी डिफरेंस नहीं। अब उससे भी जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद हम लोग टेंस के डेफिनेशन पर चलेंगे। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि टाइम और टेंस में डिफरेंस कैसे करें। आपने परिभाषा पढ़ लिया, हाँ भाई ये है। चलिए मैं अब आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। इस पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट मैं ट्राई करता हूँ। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा, यदि मैं बात करूँ, एक सेंटेंस में देता हूँ, आपके पिताजी अभी क्या कर रहे होंगे। मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी अभी क्या कर रहे होंगे, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा टेंस हुआ। तो टेंस की यदि बात करें, मैं आगे हिंदी पहचान में ऐसे ही बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है मालूम है? प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि उसके लास्ट में, ये ध्यान में रखेंगे, है, हो, हूँ। इस पर बढ़िया नहीं लिखाता है, ये स्क्रीन पे ही मैं लिखता हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। ये प्रेजेंट टेंस की हो गई। फिर यदि फ्यूचर टेंस की हम बात करेंगे, तो फ्यूचर टेंस की पहचान जो होती है ना, वो होती है गा गे गी, है ना, गा गे गी, यानी उसके लास्ट में गा गे गी होगा। और जो बच गया यानी कि आ, ए, ई वगैरह वगैरह, वो पास्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटेंस जरा सुनेंगे। आपके पिताजी अभी क्या कर रहे होंगे, कौन सा टेंस हुआ? तो होंगे, गा गे गी जब ही रहेगा तो फ्यूचर हो गया, ठीक है। टेंस ये फ्यूचर हो गया। टाइम कौन सा हुआ पता है? मैंने आपसे क्या पूछा, आपके पिताजी अभी क्या कर रहे होंगे, यानी अभी की बात है। टाइम कौन सा? ये प्रेजेंट है। तो देखा आपने डिफरेंस, टेंस ये फ्यूचर है बट टाइम ये प्रेजेंट है। चलिए दूसरी बात लेता हूँ। मैं अगले महीने एक बाइक खरीद रहा हूँ। मैं अगले महीने एक बाइक खरीद रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखेंगे टेंस कौन सा हुआ? खरीद रहा हूँ, रहा हूँ, हूँ वाला है, हूँ वाला जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन टाइम कौन सा हुआ? मैंने क्या कहा आपसे, अगले महीने खरीद रहा हूँ। कब खरीदूंगा? ये टाइम कब आएगा? फ्यूचर में आएगा। जी हाँ, तो वो फ्यूचर हो गया, ठीक है, वो फ्यूचर हो गया, टाइम फ्यूचर हो गया। लेकिन जब उसकी पहचान कर रहे हैं तो टेंस प्रेजेंट में, ठीक है। एक और थर्ड में आता हूँ, मैंने खा लिया है। मैंने खा लिया है, लास्ट में क्या है? तो है, इसलिए कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट टेंस है। भाई साहब टाइम कौन सा है? खा लिया है, पहले ही खाना खत्म हो गया है खाने का काम, यानी वो पास्ट टेंस है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपने अब डिफरेंस जो है वो रियल डिफरेंस आपने अब देखा कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि एक ही सेंटेंस वो टेंस के अनुसार प्रेजेंट। तो टाइम, अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि टाइम जो होगा वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपने देखा उसमें, लेकिन टेंस में क्या है उस पॉइंट पर भी दिखलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके डेफिनेशन पर हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। अब टेंस के, टाइम एंड टेंस क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब इसके डेफिनेशन पर हम लोग आते हैं कि टेंस इज यूज टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस क्या करता है? ये टाइम ऑफ एन एक्शन दिखाता है, किसी काम के होने का एक वो। सबसे पहले बात, ठीक है, ये सामान्य परिभाषा हो गई। नहीं, उससे पहले और भी लास्ट बट नॉट लिस्ट जरूरी बात, तब ये डेफिनेशन, वो ये कि जब भी आप ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई टेंस का मतलब ये नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं ये राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो, और ये वो केवल वाला नहीं जी। टेंस तो सारे ही सेंटेंस है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, यह भी एक टेंस है। आई हैव ए पेन, यह भी एक टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। आई शैल हैव अ कार, यह भी एक टेंस है भाई साहब। ही वॉज अ डॉक्टर, ये भी एक टेंस है। लेकिन क्या है, टेंस में हम इन सबको नहीं पढ़ते हैं। हम लोग टेंस में क्या पढ़ते हैं, यानी प्रिंसिपल वर्ब को। देखिए अगले में वो बताऊंगा प्रिंसिपल क्या है, जो मेन वर्ब है जिसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं, उनको 12 तरीकों में बांटना, ये टेंस होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि टेंस इज यूज टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। वो उसका टाइम बतलाता है। बाकी टाइम में क्या है कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, लेकिन उसके खास। अब इससे भी अगला डेफिनेशन और दमदार है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस जो है अपने फॉर्म को चेंज करता है, देख लीजिए, है ना, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन।
एक तरह से कहिए उसके टाइम ऑफ एक्शन के लिए, ये इससे ज़्यादा बढ़िया। उसमें तो था कि टाइम ऑफ एक्शन बतलाता है, लेकिन ये कह रहा है कि फॉर्म को चेंज करता है। इसी असल परिभाषा ये हुई कि 12 में तो हम करते हैं ना प्रिंसिपल वर्ड का, और लास्ट वॉज द बेस्ट। टेंस शोज क्या, दो चीज़ें दिखाता है टेंस, द टाइम ऑफ एन एक्शन की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हुआ, प्लस इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस कि कितना कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट पास्ट की बात करें, मैंने खाया, भाई ख़त्म हो गया और कंप्लीट हो गया। मैं खा रहा था, नहीं कंप्लीट हुआ था। मैं खा चुका था, भाई एकदम फुल्ली कंप्लीट हो गया था। मैं खाता रहा था 2 घंटे से, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। तो कहने का मतलब क्या है, वो भी बतलाता है। तो ये द बेस्ट जो है डेफिनेशन थर्ड है। क्या डेफिनेशन का आजकल न किसी एग्जाम वगैरह में भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको सिर्फ समझने के लिए है। अब आ जाइए टेंस के काइंड्स। मुझे लगता है सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मेरा फ़र्ज़ है मैं इसको आपको बता देता हूँ। लेकिन ये मेरा स्टाइल थोड़ा अलग होगा। चलिए पहले तो ये जान लीजिए कि टेंस आप सबको पता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इन तीनों के 4 काइंड्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई साहब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ ज़रा इसको पहले समझ लीजिए क्यों नहीं पढ़ूंगा। आप में से जो भी कमज़ोर से कमज़ोर हो उनको ये पता है ना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इतना तो याद होगा। जिनको नहीं भी याद है वो याद कर लीजिए कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जब काइंड्स की बात करेंगे, किसी भी बुक्स में आप पढ़ेंगे, किसी भी, इसलिए मैंने कहा था यूनिक वीडियोज़ ये यूट्यूब पर है कि वो आपको ऐसे टेंस प्रेजेंट का पढ़ाएंगे तो 4 पढ़ा देंगे, पास्ट का फिर 4 पढ़ा देंगे। भाई साहब ये 4 4 8 पे आए, अभी आगे बढ़ना ही है, पीछे का 2 3 आपके दिमाग से निकल जाएगा। हो सकता है कि नाम भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को, जैसे बिहार बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी याद रह सकते। मेरा फंडा भाई साहब अलग है, अगले वीडियो में मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। कैसे पढ़ाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, एक वर्ड आपको दिया भैया सिंपल। अब क्या करना है, लगा देना आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट तो याद है, सिंपल पास्ट, फिर लगा देना है सिंपल फ्यूचर, यानी पहला काइंड तीनों का क्लियर। अगला बोलूँगा भैया ये पहले लगता है, बाकी सब बाद में लगता है। जैसे कंटिन्यूअस आपको एक याद कर लेना है, तो प्रेजेंट के आगे लगा दीजिए कंटिन्यूअस, पास्ट के आगे लगा दीजिए कंटिन्यूअस, फ्यूचर के आगे लगा लीजिए कंटिन्यूअस। याद हो गया। अब 3 वर्ड की जगह एक वर्ड में। इसी तरह परफेक्ट है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। फिर जो ऊपर दोनों पढ़ा उसी को फिर से रिपीट कर दीजिए, परफेक्ट फिर कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट में भी लगा दीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी लगा दीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो हमारे चैनल, चाहे आप इस वीडियो को पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर देख रहे हो या जीटी गुरुजी पर, दोनों मेरे ही चैनल है, तो वहाँ पर जो मेरे अगले वीडियोस होंगे उसमें मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा भी इसी स्टाइल में, सबका पहला पढ़ाऊँ। क्यों, आप एक गौर करो ना, जब इसके नाम आधे समान है, जैसे कंटिन्यूअस है तो तीनों में कंटिन्यूअस है, तो काम भी आधे समान होंगे, बस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का अंतर होगा। और सही बात भी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाइए, कंटिन्यूअस है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म भी फोर लगेगा, गोइंग लगेगा, इसमें भी गोइंग लगेगा, इसमें भी गोइंग लगेगा। क्यों ना हम ऐसे पढ़े, बस प्रेजेंट पास्ट है तो इसमें ईजेएमआर के साथ लगेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर के साथ लगेगा, और फ्यूचर में शैल बी विल बी के साथ लगेगा। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको देखना नहीं भूलना। एक लास्ट बट नॉट लिस्ट बात इसमें भी है क्या, कि ध्यान रखें कि सिंपल को ही इंडेफिनिट ध्यान रखेंगे और कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट कहते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ एक बार हुआ, एक के स्टूडेंट के गार्जियन ने पूछा कि पिताजी ने पूछा कि भाई सर ने टेंस पढ़ा दिया, तो हाँ अच्छा बताओ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एक एग्जाम्पल। वो कहता है ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो बोला अरे पूरा खत्म हो गया तो फिर ये क्यों नहीं पढ़ाया। भैया दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट किसको कह रहे हैं, इम्परफेक्ट किसको कहते हैं, तो वही कंटिन्यूअस को कहते हैं। और उस बच्चे की भी गलती नहीं, मुझे जब कल हो करके उसने कहा तो मुझे हंसी आ गई कि भाई ये तो बात सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कुछ बुक्स में लिखे हुए हैं, खासकर पहले के बुक्स में। इसी प्रकार आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मेरे जो वीडियोज़ हैं जीटी गुरुजी चैनल पर, वो आप देखेंगे जो ग्रामर के, मैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइजेज जो है उसमें जो मैंने बनाया है, तो उसमें देखेंगे लिखा हुआ रहेगा प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वो उसमें कंटिन्यूअस नहीं लिखा हुआ है। आपको ज़्यादातर बुक में लेकिन कंटिन्यूअस है, यहाँ नाम वो दिया जो ज़्यादातर में, लेकिन कुछ में और कुछ में इम्परफेक्ट भी लिखे हुए हैं। तो ये सिंपल को ही जो है वो हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं, और ये जो कंटिन्यूअस है इसी को प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे रियल वर्ब को, जैसे आपने अभी तक 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ दिया है, इसको भी व्यूज़ देंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, अपने अपनों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें भी मैंने जैसे उसमें रियल डेफिनेशन और वर्ब बताया था वैसे इसमें बताया है। और हाँ, अगला वीडियो देखना ना भूलें, लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा।
अगले दिन, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी बनने के बाद मैं दे दूंगा। निश्चित रूप से आप उसको देखना ना भूलें कि उसके बाद टेंस का आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोस आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।